पाकिस्तान का यानी 249 का एनए ऑफिस है, नेशनल असेंबली के हल्के का ऑफिस है जहां मैं खड़ा हूँ। जो लोग कराची के हैं और आप लोग और जो लोग जानते हैं ये नाज़िमाबाद है। नाज़िमाबाद 40 सालों से यहाँ पर 19 जून 1992 के ऑपरेशन में भी एमक्यूएम को यहाँ से खत्म नहीं किया जा सकता और एक दिन के लिए भी एमक्यूएम का नागा नहीं है। कोई और दूसरी पार्टी नहीं है यहाँ पर। आप 40 साल के रैकेट उठा के देख लो। सुबह 2:45 बजे हमारे यूनिट इंचार्ज अहमद फराज भाई को यहाँ पर पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने स्ट्रेट फायरिंग करके, वीडियोस मौजूद हैं, शहीद कर दिया। ये सारी कार्रवाई डॉक्टर आसिम के कहने पे हुई है, जिसको इस शहर पे कब्जा करने का टास्क दिया है, जिसको जब हमने रॉ के तसल्लुत को खत्म किया है, जिसने पूरे रॉ के सेटअप को अपने साथ जोड़कर यहाँ पर पीपल्स पार्टी के झंडे के नीचे दोबारा रॉ को, इंडियन एजेंसी रॉ को वो स्टैब्लिश करना चाहता है। क्योंकि एमक्यूएम इस सिंध में लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। इस सिंध पर पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कब्जा कर चुकी है। वो कहते हैं इन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, 22,000 अरब रुपए नरेंद्र मोदी को भी दोगे, वो भी पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाएगा। इनके बड़ों ने पाकिस्तान तोड़ा था, ये अंदर से पाकिस्तान को खत्म कर रहे हैं। हमारे नियत के साथियों को इसलिए शहीद किया जा रहा है कि वो इस पाकिस्तान तोड़ने की साजिश में इनके खिलाफ हरावल दस्ता है। डॉक्टर आसिम इसको लीड कर रहा है और ये पहला वाकया नहीं है। 3 महीने में ये छठा वाकया है। 3 महीने में छठा वाकया है। सोराब बोर्ड पर निहत्ते बैठे हुए हमारे साथियों को ऑफिस में आकर शहीद किया, हमीदुल्लाह भाई को शहीद कर। एमक्यूएम के ऑफिस पे पीपल्स पार्टी ने अटैक करके 3 महीने पहले हमीदुल्लाह भाई को शहीद कर दिया। फिर नियाज भाई जो कि हमारे मंगोपीर के यूनिट इंचार्ज, उनको यूनिट ऑफिस से घर जाते हुए पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने दिन दहाड़े गोली मारकर शहीद कर दिया स्पॉट पे। पीपल्स पार्टी के लोग पकड़े गए। फिर 11 दिसंबर को NA 243 मच्छर कॉलोनी में हमारे 3 साथियों को दिन दहाड़े वीडियो जिसकी मौजूद है, पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों ने सरों पर गोलियां मारकर निहत्ते साथियों जो के पार्टी के जलसे की तैयारी की जगह देखने गए थे, सिर्फ वो जगह देखने गए थे निहत्ते, और सलाम भाई को लोग 3 साथियों को दिन दहाड़े शहीद कर दिया। वेपन के साथ, वीडियोस के साथ पीपल्स पार्टी के दहशतगर्द पकड़े गए। और आज सुबह फराज भाई को 2:45 बजे शहीद कर दिया। पहले मल्टी चौक पे आकर हमारे झंडे उतारकर अपने झंडे लगा रहे। कारकुनों ने जब रोका तो हाथापाई करके चले गए। बाद में लोगों को हथियार बरदार क्लाशनकोफ, जिसकी वीडियोस मौजूद है, हथियार बरदार क्लाशनकोफ के जत्थों के साथ आकर वीडियोस मौजूद है कि दिन दहाड़े स्ट्रेट फायरिंग कर रहे हैं, वीडियोस मौजूद है। और हमारे साथियों के पास अगर कोई एक भी असला होता तो रिटेलिएशन में कोई फायरिंग होती। एक गोली नहीं चली और 6 साथी शहीद हुए अब तक। एक गोली रिटेलिएशन में नहीं चली है। एक पत्थर पलटकर नहीं मारा, एक पत्थर पलटकर नहीं मारा। और पुलिस के साथ 4 पुलिस की मोबाइलें उस वक्त मौजूद थी। जब वापस आए हैं हमला करने के लिए, 4 पुलिस की मोबाइलों के साथ आए। डॉक्टर आसिम के कहने पर आए, वो साथ आए, डॉक्टर आसिम के कहने पर आए और बाकायदा आकर उन्होंने मारने के लिए आए पूरे हथियार बरदार जत्थे के साथ।
ये जो लोग वावेला कर रहे हैं, कुछ जिम्मेदार लोग इस शहर में जिनकी जिम्मेदारी है कत्लो गारतगरी को रोकना, वो हर वाक़े पे हर एमक्यूएम के पिछले 3 महीनों से वतीरा बना रखा है। हर एमक्यूएम के कारकुन के शहादत पे वो एमक्यूएम के कारकुनों को ही कसूरवार, मरने वाले का ही कसूरवार करार देते हैं कि मरने वाले का ही कसूर है कि वो वहां पे मौजूद क्यों था कि मारा गया। नहीं देख रहे कि कहीं पर एमक्यूएम नहीं जा रही, कहीं पर जाकर हमला नहीं कर रही, एक पत्थर एक गोली किसी को नहीं मारा। हमारे ऑफिस पे बैठे हुए निहत्थे साथियों के ऊपर आकर गोली चला रहे, और इस शहर के कुछ जिम्मेदार लोग जिनका काम है कत्लों को रोकना, कातिलों को पकड़ना, वो हर वाक़े में एमक्यूएम का कसूर, एमक्यूएम के निहत्थे शहीद होने वाले साथियों के कसूर को निकालने में अपनी सारी तवानाई सर्व कर रहे हैं। इस वाक़े में भी क्या कह रहे हैं, इस वाक़े में भी क्या कह रहे हैं कि वो गाड़ियां, उनकी जो गाड़ियां हैं उनकी गाड़ियां जलाई गई, इसलिए जो है वो फराज भाई को गोली मारकर शहीद किया गया। ये वर्जन दिया जा रहा है। आप वीडियो देख सकते हैं कि जब ये कातिल आए हैं तो वो अपनी इन्हीं गाड़ियों पर फायरिंग कर रहे हैं, इन्हीं गाड़ियों से उतरकर फायरिंग कर रहे हैं। तो अगर गाड़ी पहले जला दी थी तो ये गाड़ी कहां से आई? अगर गाड़ियां पहले जला दी, उसकी रिटेलिएशन में फायरिंग कर रहे हैं, तो फिर ये गाड़ियों पे चढ़कर, ये गाड़ियों से उतरकर फायरिंग क्यों कर रहे हैं? वीडियोस कहां से आई? फिर वाकया ये है कि आए हैं इन्हीं गाड़ियों के ऊपर, बगैर किसी इश्तियाल के हमारे साथी को शहीद किया है। वो ये तो इन लोगों की किस्मत अच्छी है, वरना पूरे ब्रश चलाए पता नहीं कितने लोग शहीद होते। तो फराज भाई की जिंदगी चली गई, शहीद हो गया, उसको इसी गाड़ियों पर चढ़कर आए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि गाड़ी जलाई और फिर जो है वो फायरिंग हुई है, वो अपने जरा दिमाग का इलाज कराएं, वो अपने दिमागों का इलाज कराएं और अपनी नजरों का इलाज कराएं। वीडियोस देखें, इन्हीं गाड़ियों पे चढ़कर आए वो। तो अगर गाड़ी जल चुकी होती तो ये गाड़ियां फिर कहां से आई? वाकया ये है कि मारने के बाद, शहीद करने के बाद दम तो है नहीं, बुज़दिल लोग हैं। तो लोग जब निहत्थे लोग जब उनकी तरफ लपके हैं कि हमारे साथियों को शहीद कर दिया, तो गाड़ियां छोड़कर भागे बुज़दिल। तो जब गाड़ियां छोड़कर भागे और यहाँ का बच्चा था शहीद हो गया, तो ये मोहल्ले वाले क्या उसकी गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते? उसकी गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते कि तुम मार के चले गए हो, अब ये फूल लो हमारी तरफ से। ये गाड़ियां जलाते नहीं तो और क्या करते? हमने इस शहर में रॉ से लड़ाई की है, उसको बगैर हथियार के खत्म किया। 30 सालों तक रॉ का तसल्लुत था। तुम इस शहर को दोबारा रॉ के हवाले करना चाहते हो। अगर यही कसूर है हमारा कि हम नियत्ते बैठे हुए, अगर हमारे पास भी हथियार हो तो तुम आकर वापस जा सकते हो, तुम घुस नहीं सकते। बेगैरत, क्या मैसेज दे रहे हो हमें कि हमने इस अमन के रास्ते को अख्तियार करके पाकिस्तान को बचाकर गलती कर दी है? मैं आखिरी दफा कह रहा हूं, मैं अब अपने साथियों को खराश नहीं आने दूंगा। मैं बता रहा हूं, अगर रियासत मेरे निहत्थे साथियों को इस पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों से नहीं बचा सकती, हमें इजाजत है, हमें इजाजत है। फिर ये मरना हमारे लिए मसला नहीं है। हमने हजारों अरब जमा नहीं कर रखे कि मुआवजे में डर लगे, कुछ नहीं है हमारे पास खोने के लिए। ये मरना हमारे लिए मसला नहीं है, लेकिन हम आज रियासत को आवाज देकर कहते हैं कि हमें बता दे बस। गोली लगने के बाद आप वीडियो देख सकते हैं कि गोली चलाने वाले के साथ मोबाइल घड़ी आकर हॉर्न बजाकर आ रही है। तो उसने उस वक्त मोबाइल वालों ने उस दहशतगर्दों को पकड़ा क्यों नहीं? पकड़ा क्यों नहीं? उनको जाने क्यों दिया? अगर वो पकड़ लेते तो कातिल पकड़ा जाता और गाड़ी भी नहीं जलती। तो कातिलों को लेकर आए
कातिलों को लेकर आए। हमारे साथी की ये जो जिसको गोली लगी है फराज को, उसको उसी पुलिस मोबाइल में रखकर कहा कि भाई अस्पताल ले जाओ। वो मोबाइल अस्पताल लेकर नहीं गई, वो रास्ते में घुमा रहे उसको। फिर उस मोबाइल से उतारकर उस साथी को अस्पताल लेकर गए और पहुंचने से पहले वो दम तोड़ चुका था। डॉक्टर आसिम इस कत्ल का जिम्मेदार है और ये हमारे साथ इसलिए हो रहा है कि इस शहर में ड्रग बेचने वाले, मंशियात बेचने वाले, पानी चोरी करके बेचने वाले, छतें डालने वाले, जमीन कब्जा करने वाले और इस शहर को लूटने वालों को यह लग रहा है कि उनका आखिरी टाइम आ गया इस इलेक्शन में, उनकी दुकान बंद होने वाली है। तो ये सारा माफिया क्योंकि जिसने अपने साथ रॉ के ट्रेंड लोगों को शामिल कर लिया है, जिसको रियासत ने और हमने कुर्बानी देकर 30 सालों के बाद उनको यहां से जहन्नम रसीद किया था, अमन के साथ इस शहर को वापस लिया था। और ये पीपल्स पार्टी ने अपनी सारी हरामखोरी रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए इन दहशतगर्दों को अपने साथ मिलाकर इन मासूम मेरे साथियों को इसलिए कत्ल कर रहे हैं, इसलिए गोलियां बरसा रहे हैं कि ये उनकी दहशतगर्दी के रास्ते में रुकावट है, उनके सिंधु देश बनने के रास्ते में रुकावट है, उनके कराची पे तो ये जो वो उन्होंने माफिया बना रखा, हर चीज पर कब्जा कर रखा है, सारे इदारों के ऊपर, पानी के ऊपर, सड़कों के ऊपर, जमीनों के ऊपर। हथियार बरदार लोग मंशियात फरोश हैं और 9 लोग हैं मंशियात फरोश जिनको इन्होंने अपने पार्टी के झंडे और गाड़ियां और प्रोटोकॉल देकर पुलिस इनकी अपनी लगाई हुई है और ये शहर में मेरे साथियों को शहीद करते फिर रहे हैं। मैं रियासत को आवाज लगाकर आखिरी दफा कहना चाहता हूं, आप अगर इसी तरह से तमाशाई बनकर और उन जिम्मेदारों को भी जिनको हर मौके पर एमक्यूएम नजर आ जाती, कसूर नजर आ जाता है, 6 वाकयात 3 महीनों में 6 वाकयात हैं, 6 साथियों को वीडियोस है, वीडियो इसकी भी वीडियो मौजूद है। अब से 11 दिसंबर वाली वीडियो मौजूद है, मच्छर कॉलोनी में 3 साथियों को मुंह पर ब्रश रख के मार रहे, नियाज भाई को शहीद कर दिया मंगोपीर में, हमीदुल्लाह भाई को शहीद कर दिया सुराबकोट में। ये सब हमारे ऑफिस पे हुआ है, हमारे ऑफिस पे हुआ है। हम नहीं जा रहे कहीं पे किसी के पास, हमारे ऑफिस पे हुआ है। खुदा के वास्ते ये हाथ हमारे रियासत अपना फैसला करे, बोले कि मेरे साथियों को के कत्ल को नहीं रोक सकती। ये पीपल्स पार्टी मेरे लिए आधे घंटे का मसला नहीं है, आधे घंटे का मसला नहीं है, आधे घंटे का मसला नहीं है। 5 घंटे हो गए इस वाक़े को, 5 घंटे शायद एक पत्थर नहीं मारा अभी तक। अगर क्या हम इतने कमजोर हो गए कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हम इनको नहीं देख सकते थे क्या? नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी के घर पे नहीं गए, न जा रहे न जाएंगे। लेकिन मैं अपने साथियों को इस तरह से निहत्ते अपनी जगह पे बैठे बैठे सिटिंग टक की तरह मैं आखिरी दफा बोलूं और मुझे इसका इंसाफ चाहिए, वरना जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने ठेका नहीं ले रखा, हमने ठेका नहीं ले रखा इस मुल्क में सारे अमन का, सारी कुर्बानियां देने का। 30 सालों से आप पाकिस्तान की सारी रियासत की मशीनरी लगाकर आप रॉ के तसव्वुर को यहां से हटा नहीं सके थे। हमने सब कुछ छोड़कर, इन नौजवानों ने अपने सारी प्रिविलेजेस पोजीशन छोड़कर हम इस रियासत के लिए खड़े हो गए। उसका नतीजा यह है कि आप इन 2-2 टके के पीपल्स पार्टी के लोगों को खुली छुट्टी दें हमें मारने के लिए। डॉक्टर आसिम जैसे 2 टके के बेगैरत को आपने लाइसेंस दे रखा है सेंट्रल फतह करने का। अब ये फैसला होना चाहिए, फैसला होगा, इससे कम की कोई हमें इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। डॉक्टर आसिम की एफआईआर काटो, डॉक्टर आसिम की एफआईआर काटो, कातिल है,
मंसूबाबंदी करके मारा इसने, इसलिए कि ये पीपल्स पार्टी के नाजायज हराम आमदनी को, और जो कि जिसमें इसका भी हिस्सा है, वो प्रोटेक्ट करना चाहता है। मेरे साथियों का लहू न पहले कम कीमत वाला था, न आज इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। नहीं करने देंगे ये काम, नहीं करने देंगे। और ये करके आप हमें मरूब कर ही नहीं सकते। तुम अभी मैं क्या बोलूं? तुम अभी हम जाना नहीं चाहते उस रास्ते पे। हमारे शोधा कब्रिस्तान भरे पड़े हुए, फिर हमारे माथे पे बल नहीं आएगा। आज इस अमन की खातिर हमें ये सोबतें बर्दाश्त करनी पड़ी। रियासत अपना रोल प्ले करे, और मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि इस शहर के जिम्मेदार जो लोग हैं, जिनका काम है कातिल को कातिल कहना, उनको हर कत्ल में एमक्यूएम का ही कसूर नजर आता है। फौरन रिपोर्ट बन जाती है कि मरने वाला जो एमक्यूएम का कारकुन था वही कोई मसला कर रहा था। अरे भाई, मसला होता तो हम इसी तरह आराम से, जहां एक आदमी को गोली नहीं लगी, एक आदमी को पत्थर नहीं चला, पहले हमारे झंडे को आकर 2:30 बजे रात में हमारे झंडे उतार रहे। यार, इस नाजमाबाद में ऐसा ही है कि जब मैं बिलावल हाउस पे जाके झंडे लगाऊं, क्या करोगे? ये नाजमाबाद एमक्यूएम का गढ़ है, यहां पर आकर मेरे झंडे उतार रहे हो। मोहल्ले वाले कारकुनान कह भाई क्यों कर रहे हो, तो चले गए। और बाद में फिर पूरे हथियार बरदार जत्था लेकर आए, दो गाड़ियों में डालो पे, और आकर स्टेट फायरिंग की है। इसकी वीडियोस मौजूद है, इसकी सारी वीडियोस मौजूद है। तो जो लोग इस वाली बात को इशू बना रहे कि वो गाड़ी जल गई, अबे गाड़ी जल गई तो पहले गाड़ी चली तो जो है वो फायरिंग हुई है। भाई, गाड़ी अगर चल चुकी होती तो गाड़ी पे खड़े होकर फिर क्या कोई वो जादू की छड़ी लेकर आया था? फिर गाड़ी पे खड़े होकर फायरिंग कर रहा है, गाड़ी के साथ फायरिंग कर रहा है। तस्वीर नजर आ रही है, वीडियो नजर आ रही है। गाड़ी चल गई, बुज़दिल था, मार कर खड़ा रहता, मरता बच्चा था तो, अपने बाप की पैदावार था तो खड़ा रहता, तो गाड़ी नहीं चलती, मार कर भाग गया गाड़ी छोड़कर। तो ये जो मोहल्ला है जिसका बच्चा मरा है, वो क्या उन जिस कातिलों की गाड़ियों पर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं? क्या आप हमारे भाई को शहीद करके गए हो, अब इन गाड़ियों को छोड़ गए हो, तो उसको बड़ा सिक्योर करके उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर करते हैं? नहीं चलेगा ये निजाम, नहीं चलेगा। इस शहर की अमन की खातिर वी आर द लास्ट पीपल जो कि इसके अमन के खराब करने की सोच भी रखे, क्योंकि हमने इसके अमन के लिए कुर्बानी की है। कुछ नहीं कर सके थे आप 20 सालों तक, कुछ बाल बेटा नहीं कर सके थे। आप जाकर रॉ के एजेंटों के आप हाथ चूमते थे, आप कॉम्प्रोमाइज करते थे। हमने इस शहर से रॉ का तसल्लुत खत्म किया है, और आपको ये अमन वाला शहर मिला है। आपको पता ही नहीं है कि आज से 10 साल पहले ये शहर कैसा था। आपको लगता है हमेशा से ऐसा ही था, ऐसा नहीं था। और हमेशा ऐसा, मेरे साथियों की शहादत पे हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। रियासत अपना रोल प्ले करे, ये इंसाफ होता हुआ दिखना चाहिए। और ये इलेक्शन में हार नजर आ गई इनको, अवाम का रद्द अमल देखकर, तो ये इस हरकत को दोहराएं। इससे समझते कि हमें डरा लेंगे, इससे समझते कि हम डरा लेंगे। इनको अपनी 15 साल की इन्वेस्टमेंट और आगे की इन्वेस्टमेंट खत्म होती है। हजारों अरब रुपए का बिजनेस है जो कि अब इनको छिंटा हुआ नजर आ रहा है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये आखिरी खत्म। इसके बाद ठीक है, खून बहाओ, हमें भी इजाजत दो, फिर हमसे फिर शिकवा नहीं करो, फिर हमें भी इजाजत दो, फिर हमें भी, मेरे भी साथ, फिर हम शिकवा नहीं करेंगे, फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, फिर हम आवाज नहीं लगाएंगे। पुलिस की मोबाइलों के साथ आए हैं, वीडियोस मौजूद है, वो फायरिंग कर रहा है, पुलिस मोबाइल खड़ी है, आ गई पुलिस मोबाइल। क्यों नहीं पकड़ा कातिल को? मरने शहीद होने वाले साथी को उस पुलिस मोबाइल में डाल के लेकर गए, क्योंकि गाड़ी वही मौजूद थी और वो मोबाइल लेकर नहीं गई है।
डॉक्टर आसिम की FIR काटो, कातिल है। डॉक्टर आसिम कातिल है और उसके नीचे जितने लोग हैं ये नए बदमाश, उनके सबके FIR काटो, उनको गिरफ्तार करो, सूली पे चढ़ाओ। जब जाकर हम समझेंगे कि इंसाफ हो रहा है। अदरवाइज हम फिर अब ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हूं कि भाई मेरे साथी, अब एमजम के साथी खामोशी से सिटिंग डक की तरह मरते रहे, शहीद होते रहे, खून देते रहे और आप बस इधर उधर की रिपोर्टें बनाकर और एक दूसरे को तसल्ली देकर और उसके बाद जो है वो ये जा वो जा, ये नहीं हो सकता। इन लोगों की, ये पाकिस्तानी मरा है, शहीद हुआ है। और क्यों मरा है, किसको मारने जा रहा था? किसी को नहीं। इस मुल्क, ये वो लोग हैं जो इस मुल्क को बचाने वाले, इस पीपल्स पार्टी के हाथों से इस मुल्क को बचाने वाले। जब इनको गोलियां मारी जा रही हैं, ये बगैर तनख्वाह के मुल्क बचा रहे हैं, बगैर पैसे के मुल्क बचा रहे। ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सिंध की, वरना सिंध पूरा कब्जा कर चुका है। ये कराची आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है, इसलिए हमारे साथियों को मारा जा रहा है। रियासत को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए और मैं रियासत का फैसला अमल देखना चाहता हूं। बहुत हो गई, हमने कभी भी इसका रिवॉर्ड नहीं मांगा। हमने जो कुर्बानी दी है उसका कभी भी रिवॉर्ड नहीं मांगा। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि आप हमारे खून से इस शहर को रंगे। ये नहीं हो सकता। जिस तरफ आप हमें धकेल रहे हैं हमारे लिए मसला ही नहीं है। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। कोई हमसे नहीं जीता फिर आज तक, फिर कोई नहीं जीता। आप जान लेंगे हमारी जान, हमें अपनी जानों की परवाह है नहीं, न पहले दिन अब है। अगर हमें अपनी जानों की परवाह होती तो हम अपनी खानदानों की जिंदगी को दांव पर लगाकर यहाँ पर दहशत गर्दों को मुंह नहीं दे रहे होते। आंखों में आंखें डालकर यहाँ पे रॉ के तसल्लुत को खत्म नहीं कर रहे होते। हमें अगर अपनी जानों की परवाह भी नहीं, परवाह है हमें, हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमने हजारों अरब तुम्हारे तरह जमा नहीं कर रखे कि हमें मौत से डर लगे, नहीं लगता। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है। बस ये मैं कहना चाहता हूँ, मुझे फौरी एक्शन चाहिए, मुझे फौरी इंसाफ चाहिए। सब लोग आया है, कोई छुप कर नहीं आया। कैमरों के आगे, सबके आगे आए हैं और ये गाड़ियां विटनेस है। मालूम करो, ये मत देखो कि गाड़ियां जलाई। गाड़ी जला, अजीब बात है। कहने वालों को शर्म आनी चाहिए कि गाड़ी जला दी। अरे भाई, जिसका बच्चा मरा है वो बाहर निकल कर उन गाड़ियों पे फूलों के पत्तियां निछावर करेगा है? इस गाड़ी के मालिकों का पता करो, कौन आया था इन गाड़ियों पे। वीडियोस देखो और पकड़ो। और सिर्फ पकड़ो नहीं, उनको लटकाओ। वरना हमें आप जो है वो फिर आप खुलकर बताएं कि आप क्या चाहते हैं। हमें फिर इस तरह हम सिटिंग तक की तरह नहीं मारे जाना चाहते। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों को कहता हूं कि जब तक ना कहें एक पत्थर नहीं हिलना चाहिए, अमन का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बिल्कुल हमें कोई हैज़र्ड कोई भी काम नहीं करना। बिल्कुल जब तक कुछ बोले नहीं उस तक कुछ होना नहीं चाहिए। बिल्कुल अमन अपनी तरफ से इस मोतबर खून को रायगा नहीं होने देना है। इसको रायगा नहीं होने देना। हम पुलिस को, रेंजर्स को, रियासत को पूरा मौका देना चाहते हैं कि वो अपना काम करे, इंसाफ करे। और हम कोई अमन नहीं खराब, अगर खुदा न खास्ता अमन खराब करने वाले होते तो अभी 5 घंटे सेंट्रल में बहुत है, 6 घंटे बहुत है। सारे पीपल्स पार्टी के कारकुन यहां से लेकर सुरजानी तक रह रहे हैं, एक आदमी के घर पर नहीं गए हैं। ये बहुत है 6 घंटे हमारे लिए। लेकिन हमारी इस अमन की कोशिश को कमजोरी कोई भी ना समझे, होश के नाखून लें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।